हेलो, हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। डियर एस्पायरेंट्स, आज इस वीडियो में हम सभी लोग केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। ठीक है, आज हम सभी लोग केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। इससे पहले हम लोग फिजिक्स के कई सारे प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और बायोलॉजी के भी प्रैक्टिस सेट मोस्ट ऑफ कर चुके हैं। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व किया है। और अभी आप सभी जानते हैं रिसेंट में जो आपका पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम है ये आपका CVT बेस्ड हो चुका है ना, कंप्यूटर बेस्ड। तो कुछ मेमोरी बेस्ड भी मॉडल पेपर्स बनाए हैं, सभी लोग मेमोरी बेस्ड ही मॉडल पेपर्स करा रहे हैं, है ना। अब कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं करवाता है, सभी लोग मेमोरी बेस्ड या फिर मॉडल पेपर्स ही करवाते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन पेपर आउट नहीं होता है ना, जिससे कि आपको रियल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन अब नहीं मिलते हैं। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है मेमोरी बेस्ड पर क्वेश्चंस बनाने की, और कुछ हमारे पास मॉडल पेपर्स हैं, तो इनको सॉल्व करके आप पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में अपना गवर्नमेंट कॉलेज हायर कर सकते हैं, है ना। आसानी से आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। तो अभी तक जितनी वीडियोस हमने पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में करवाई हैं उन सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, उनके आप क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करेंगे। और आज इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिन्हें आप अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो सभी लोग जितने भी हमारे एस्पायरेंट्स चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। ठीक है, और नोटबुक एंड पेन ले लीजिए। जो भी क्वेश्चन आपको डाउट लगे, जो भी क्वेश्चन टफ लगे, उसे आप राइट डाउन कर लें, और आप एक बार रिवीजन जरूर करें इन क्वेश्चंस का। ठीक है, एक बार फिर से आप अपनी तरफ से कोशिश करें करेक्ट करने की। अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से कौन सी गैस को छोड़कर न्यूट्रॉन सभी तत्वों के परमाणु में पाया जाता है। ठीक है, ये कुछ आपके पास गैसेस हैं, या फिर यू कैन से ये आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं, है ना। ये आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से किस एलिमेंट्स में न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है, सभी तत्वों के परमाणु में पाया जाता है। इनमें से एक ऐसा है जिसके पास क्या है, न्यूट्रॉन्स नहीं है। क्लोरीन के पास, ऑक्सीजन, ऑर्गन या फिर हाइड्रोजन के पास। क्लोरीन, ऑक्सीजन, ऑर्गन या फिर हाइड्रोजन के पास। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, जो हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़कर न्यूट्रॉन सभी तत्वों के परमाणु में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, परमाणु के एक नाभिक कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी। ठीक है, किसकी, प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन जो है न्यूक्लियर पार्टिकल्स है। प्रोटॉन इज अ न्यूक्लियर पार्टिकल्स। तो इस न्यूक्लियर पार्टिकल्स की डिस्कवरी किसने किया था, खोज किसने की थी, चैडविक ने, जे थॉमसन ने, या फिर रदरफोर्ड ने, या फिर न्यूटन ने। चलिए आंसर करिए। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके NCERT बेस्ड हैं, तो आप सभी लोग आंसर करेंगे। आई होप आप सभी ने NCERT को अच्छे से रीड कर लिया होगा, अच्छे से लर्न कर रखा होगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, रदरफोर्ड। ठीक है, यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, रदरफोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु M के फास्फेट का सूत्र। ठीक है, MPO4 है, इसके नाइट्रेट का सूत्र होगा, इसके नाइट्रेट का सूत्र होगा। कोई आपके पास M मेटल है, ठीक है, क्या है, एक आपके पास कोई M मेटल है, उस मेटल की रिएक्शन जो है अभिक्रिया आपके फास्फोरस के साथ करवाई गई है। ठीक है, फास्फोरिक के साथ करवाई गई है। तो आप बताएंगे यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, उसके लिए आपका क्या फार्मूला बनेगा, MnO3 या फिर M होल NO3 ट्वाइस, या फिर M होल NO3 ट्राइस, या फिर M2 होल NO3 थ्राइस। बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोई भी यहाँ पर आपका जो भी मेटल है वो रहेगा, उसके बाद NO3 और होइल थ्राइस यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक सेकेंड, आई होप नाउ विजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध निम्न में से किसके द्वारा बनता है? इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आकर्षण द्वारा, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा, या फिर इलेक्ट्रॉन के या फिर स्थिर विद्युत आकर्षण के द्वारा, या फिर स्थिर विद्युत आकर्षण के द्वारा। ठीक है, बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? दो परमाणुओं के बीच, ठीक है, कैसा सहसंयोजक बंध की बात हो रही है। सहसंयोजक बंध निम्न में से किसके द्वारा बनता है? तो ये बनता है जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है दोनों परमाणुओं के बीच में। ठीक है, दोनों परमाणुओं के बीच में जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तब यहाँ पर सहसंयोजक बंध का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास संकरण में होता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन की बात हो रही। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का युग्म का योग होता है, या परमाणु कक्षकों का योग होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन युग्म का निष्कासन होता है, या फिर कक्षकों को विघटन होता है। बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, परमाणु कक्षकों का योग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस यौगिक की द्रवित अवस्था, है ना, लिक्विड फेज की बात हो रही है, द्रवित अवस्था में हाइड्रोजन बंध नहीं बनते हैं। ये आपके पास कुछ यौगिक हैं और बताना है इनमें अगर ये जो है आपका लिक्विड फॉर्म में है, द्रवित अवस्था में है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के बॉन्ड नहीं बनेंगे। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास वाटर में H2O, वाटर में H2O, या फिर HF, या फिर NH3 अमोनिया में, या फिर C6H6 में, बेंजीन में। बताइए, तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो बेंजीन रिंग है यहाँ पर अगर ये द्रवित अवस्था में है, ठीक है, अगर द्रवित अवस्था में है तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध है, मिल्क की बात हो रही है, मिल्क है, मिल्क क्या है बताइए? मिल्क क्या है? आपका ऑप्शन है डी, जल, सबसे लास्ट वाला जो है जल में प्रक्षिप्त तेल। ठीक है, चलिए यहीं से आपका काम हो जाने वाला है, इतने ही ऑप्शन से आपको चूज़ करना है। ठीक है, इतने ही ऑप्शन से आपको चूज़ करना है। जल में प्रक्षिप्त फैट है, वसा में प्रक्षिप्त जल है, तेल में प्रक्षिप्त जल है, या फिर आपका लास्ट ऑप्शन है जल में प्रक्षिप्त तेल है, ऑयल की बात हो रही। बताइए, जो मिल्क है वो क्या है? जल में प्रक्षिप्त वसा है, यानी कि वाटर में जो है प्रक्षिप्त इमल्सिफाइड फैट होता है, यही मिल्क का जो कंपोजिशन है, मिल्क का जो हमारे पास सोल्यूशन है ये होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइलाइड अयस्क का उदाहरण है, हाइलाइड अयस्क का उदाहरण है गैलेना, बॉक्साइट, सिनेबार, या फिर क्रायोलाइट। बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, क्रायोलाइट एक हाइलाइड अयस्क है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु संख्या 55 वाला तत्व आवर्त सारणी में किस ब्लॉक में स्थित है? किस में स्थित है? एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, या फिर एफ ब्लॉक में। अगर किसी भी हमारे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 55 है तो उसे आप किस ब्लॉक में रखेंगे? ठीक है, किस ब्लॉक में रखेंगे आवर्त सारणी में? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस ब्लॉक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, एस ब्लॉक में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु भार बढ़ने के साथ क्षार धातुओं का गलनांक। अगर परमाणु भार बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ जो हमारी क्षार धातुएं हैं उनका गलनांक क्या होगा? बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, कोई निश्चित क्रम प्रदर्शित नहीं करता है। बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी,
परमाणु भार जैसे जैसे बढ़ेगा आवर्त सारणी में वैसे वैसे क्षार धातुओं का गलनांक घटेगा। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। यहाँ करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्वेश्चन यहाँ से पढ़ लीजिए, यहाँ से। ठीक है, फिर ऑप्शन पर चलते हैं। विरंजक चूर्ण का विरंजक गुण किसके मुक्त होने के कारण होता है? जो आपका विरंजक चूर्ण है, ठीक है, का जो विरंजक गुण है इसके अंदर, ये किसके मुक्त होने के कारण होता है? आपके पास ऑप्शन है क्लोरीन, आणविक ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवजात ऑक्सीजन। ठीक है, नवजात ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्स गैस मुख्यतः होती है। मार्स गैस किसे कहते हैं? मार्स गैस का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C2H2, CH4, CH2S या फिर CO। तो जो हमारी मीथेन गैस होती है इसी को हम लोग मार्स गैस कहते हैं। ठीक है, मीथेन को ही हम लोग मार्स गैस कहते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कोहल तथा अम्ल के बीच अभिक्रिया कहलाती है। एल्कोहल तथा अम्ल के बीच अभिक्रिया कहलाती है एस्टरीकरण, साबुनीकरण, जल अपघटन, हाइड्रोजनीकरण। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस्टरीकरण। एल्कोहल आपके पास है और तथा इसके साथ साथ क्या है, एसिड है। ठीक है, तो अगर आप उसके बीच में रिएक्शन कराएंगे तो उस रिएक्शन को हम एस्टरीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एसिटिक एसिड में उपस्थित अम्ल है। ठीक है, यानी कि जो आपका सिरका है उसे हम क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड कहते हैं। ठीक है, एसिटिक एसिड कहते हैं। तो आपको बताना है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? CH3COOH, H2SO4, ये तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, HCI या फिर HNO3। तो आप सभी को पता है सिरके का फार्मूला क्या होता है? एसिटिक एसिड, जो आपका एसिटिक एसिड वहाँ पर ये क्या है? CH3COOH। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल निम्न की मिश्र धातु है। जो पीतल है ना, ये क्या है? आपका मिश्र धातु है। तो ये मिश्र धातु कैसे बनती है? पीतल आपका किन धातुओं के मिलाने से बनता है? पीतल सोना और तांबा के मिक्सचर से, सिल्वर और जिंक से, तांबा और जिंक से या फिर तांबा और एल्यूमिनियम से। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा और जिंक। ठीक है, कॉपर एंड जिंक के मिश्रण से जो ये मिश्र धातु बनती है ये क्या है? पीतल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल तथा क्षार की पारस्परिक अभिक्रिया को कहते हैं। अम्ल तथा क्षार की पारस्परिक अभिक्रिया को कहते हैं। अम्ल और क्षार की अगर आपस में क्रिया करवा दी जाए तो हम इससे क्या कहेंगे? जल अपघटन, निर्जलीकरण, उदासीनीकरण या फिर आयनन। क्या कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे उदासीनीकरण। ठीक है, क्या कहेंगे? उदासीनीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक धातु है ना? यहाँ पर कुछ आपके पास एलिमेंट्स हैं जिनमें से आपको बताना है कौन सा धातु है, मेटल कौन सा है इसमें से। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर या फिर सोडियम। तो आप सभी को पता है यहाँ पर मेटल्स कौन है? सोडियम है ना, सोडियम Na। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन से अभिक्रिया करके बनाता है। अगर सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की अभिक्रिया आप क्लोरीन के साथ करेंगे तो क्या बनेगा? SOCl2 बनेगा या फिर SO2Ci2 बनेगा। ठीक है, या फिर SOCl3 या फिर SO2Ci बनेगा। तो अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड की क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपको जो है मिलेगा SO2Ci2। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया को शुष्क करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, NH3 जो कि अमोनिया है, इससे आप शुष्क करने के लिए, ड्राई करने के लिए इनमें से किसको यूज़ करेंगे? सांद्र H2SO4 या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम ऑक्साइड या फिर P4O10 है ना, फास्फोरस ऑक्साइड। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कॉपर पायराइट का सूत्र है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आल्दो सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट जितने भी आपसे अयस्क और खनिज पूछे जाएंगे इनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, और कुछ जो आपके अयस्क के फार्मूलेस हैं उन्हें भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है। ठीक है, कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है? CuFeS2 Cu2S या फिर Cu2O या फिर CuCO3 CuOS2। चलिए बताइए कॉपर पायराइट का आपका फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, कॉपर फेरस सल्फर जो आपका है, यही क्या है? कॉपर पायराइट। ठीक है, यही क्या है? कॉपर पायराइट। तो आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर पाए होंगे, है ना, और सभी के सभी क्वेश्चंस आप अपने आप से आंसर करने की कोशिश करेंगे, है ना, जिससे कि आप वीडियो के लास्ट में एनालाइज कर पाएँ कि आपने कितना क्वेश्चन सही सॉल्व किया है और अभी आपको कितना और अच्छे से प्रिपरेशन करना है। ठीक है, तो ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs को सॉल्व करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में और हम क्वेश्चंस करेंगे केमिस्ट्री के, फिजिक्स के भी करेंगे और बायोलॉजी के। तो ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको डेली के डेली MCQs को सॉल्व करना है और अपने पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को 2023 में ही क्रैक कर लेना है, नहीं कि गवर्नमेंट कॉलेज आपको ले लेना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको PDF विथ आंसर और विदाउट आंसर दोनों तरीके से मिल जाएगी, जहाँ पर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से सॉल्व करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।